तो दोस्तों फाइनली जो वन पीस का सेक्शन 2 है वो रिलीज़ हो चुका है और टोटल मिलाकर अब हमें सेक्शन 2 और 1 को मिलाकर तकरीबन 16 एपिसोड देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया था सेक्शन 1 को भी, और सेक्शन 2 भी ज़बरदस्त धूम मचा रहा है। और साथ ही साथ बात कर ले इसकी स्टार्टिंग की, जो इसका सेक्शन 1 है वो 31 अगस्त 2023 में देखने को मिला था और उसके बाद ही ये कंटिन्यू सीरीज हमें देखने को मिल रही है। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस सीरीज के बारे में बता दी है और आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। वन पीस एक फैंटेसी एडवेंचर टेलीविजन सीरीज है जिसे मैट ओवेंस और स्टीवन मायदा ने नेटफ्लिक्स के लिए। ये सीरीज 1997 में प्रकाशित इचिरो ओडा की मांगा सीरीज का लाइव एक्शन रूपांतरण, जिन्होंने शो के लिए क्रिएटिव कंसल्टेंट के रूप में काम किया है। इसका निर्माण काजी प्रोडक्शंस और शुइशा ने किया है, जो मांगा का प्रकाशन भी करते हैं। सीरीज में इनाकी गोडॉय, एमिली रूड, मैकेन्यू, जैकब रोमेरो गिब्सन, टैज स्काइलर और मिकाएला हूवर ने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की भूमिका। वन पीस को जनवरी 2020 में सीधे सीरीज के रूप में मंजूरी मिल गई और जनवरी 2022 में इसकी शूटिंग शुरू हुई। पहला सीजन 31 अगस्त 2023 को नेटफ्लिक्स पर पूरी तरह से रिलीज हुआ। रिलीज के 2 हफ्ते बाद ही नेटफ्लिक्स ने सीरीज को दूसरे सीजन के लिए रिन्यू कर दिया। दूसरे सीजन की स्क्रिप्ट सितंबर 2023 तक तैयार हो गई थी, लेकिन सैग एफ्टारे की हड़ताल के कारण शूटिंग में देरी हुई। बाद में सीजन की शूटिंग जून और दिसंबर 2024 के बीच हुई और ये 10 मार्च 2026 को रिलीज हुआ। अगस्त 2025 में नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन के प्रीमियर से पहले ही सीरीज को तीसरे सीजन के लिए रिन्यू कर दिया। इस सीजन का प्रोडक्शन नवंबर 2025 में शुरू हुआ। पहले सीजन को आलोचकों और प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें अभिनय, लेखन, दृश्य प्रभाव, एक्शन सीक्वेंस, हास्य और मूल सामग्री के प्रति निष्ठा की प्रशंसा की गई। कई आलोचकों ने इस सीरीज को मांगा या एनिमे के सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन रूपांतरणों में से एक माना। वन पीस 2023 के उत्तरार्ध में नेटफ्लिक्स पर सबसे अधिक देखा जाने वाला शो सीरीज सीजन में था। आधार: ये श्रृंखला स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के कारनामों का अनुसरण करती है, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को एक साथ पूरा करते हैं और वन पीस की तलाश करते हैं। एक पौराणिक खजाना जिसे पूर्व समुद्री डाकुओं के राजा गोल्ड रोजर ने खोजा और छिपाया था। कलाकार और पात्र ये भी देखें। वन पीस पात्रों की सूची: मुख्य इनाकी गोडॉय मंकी, डी लूफी के रूप में एक युवा समुद्री डाकू जिसे व्यापक रूप से प्रतिष्ठित डेविल फ्रूट खाने से खिंचाव की शक्ति प्राप्त हुई है। उसका लक्ष्य हमेशा स्वतंत्र रहना, वन पीस को खोजना और समुद्री डाकुओं का अगला राजा बनना है। कोल्टन ओसोरियो, युवा मंकी डी लूफी के रूप में, एमिली रूड नामी के रूप में एक बिल्ली चोर और विशेषज्ञ मानचित्रकार। वो दुनिया का पूरा नक्शा बनाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में उनके नेविगेटर के रूप में शामिल होती है। लिली फिशर, युवा नामी के रूप में, बच्ची नामी के रूप में सोफी एलेन बोजेन, मैकेन्यू रोरोनोआ जोरो के रूप में एक महान तलवारबाज और पूर्व इनाम शिकारी, जो अपनी पहली मुलाकात के तुरंत बाद लूफी का पहला साथी बन जाता है। वो एक अपरंपरागत 3 तलवार शैली का उपयोग करता है। जोरो दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण लेता है। मैक्सिमिलियन ली पियाजा, युवा रोरोनोआ जोरो के रूप में, विंसेंट रेगन मंकी डी कार्प, सीजन 1 अतिथि सीजन 2 के रूप में एक मरीन वाइस एडमिरल और लूफी के अलग हो चुके दादा। जबकि वो लूफी के स्वतंत्रता के मूल्य को साझा करते हैं, उनका ये भी मानना है कि मरीन ही विश्व व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम हैं। जेफ वॉर्ड बग्गी द क्लाउन, सीजन 1 अतिथि सीजन 2 के रूप में बग्गी पायरेट्स के सर्कस थीम वाले कप्तान। बग्गी के पास डेविल फ्रूट खाने के कारण अपने शरीर को टुकड़ों में विभाजित करने और प्रत्येक भाग को दूर से नियंत्रित करने की शक्ति है। मॉर्गन डेविस कोबी के रूप में, सीजन 1 अतिथि सीजन 2, अलविदा समुद्री डाकुओं का एक कैबिन बॉय जो मरीन बनने का सपना देखता है। जेकब रोमेरो गिब्सन उसोप के रूप में एक उत्साही निशानेबाज, कुशल कहानीकार और कुख्यात समुद्री डाकू का अलग हुआ बेटा। उसोप प्रसिद्धि और वफादारी को महत्व देता है क्योंकि वो समुद्र का एक बहादुर योद्धा बनने की आकांक्षा रखता है। केविन सोला, युवा उसोप के रूप में, टैज स्काइलर संजी के रूप में
एक कठोर फिर भी आकर्षक मास्टर शेफ और मार्शल आर्टिस्ट जो लड़ाई के लिए केवल अपने पैरों का उपयोग करके अपने शेफ के हाथों की रक्षा करता है। वो ऑल ब्लू की तलाश में है, जो 4 समुद्रों का एक पौराणिक संपर्क बिंदु है। क्रिश्चियन कॉनवरे, युवा संजी के रूप में। चरित्रा चंद्रन नेफरटारी विवी, मिस वेडनेसडे सीजन 2 वर्तमान के रूप में। रेगिस्तानी राज्य अलाबास्ता की राजकुमारी। वो पहली बार स्ट्रॉ हैट्स से बैरॉक वर्क्स के एक सीमांत एजेंट के रूप में गुप्त रूप से मिलती है। युवा विवी के रूप में अरूप शेरगिल, मिकाएला हूवर, टोनी टोनी चॉपर सीजन 2 वर्तमान की आवाज के रूप में, एक बारहसिंगा जो डेविल फ्रूट का सेवन करने के बाद मनुष्यों की तरह चलने और बात करने में सक्षम है, जो एक चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अध्ययन करता है। लेरा अबोवा निको रॉबिन, मिस ऑल संडे सीजन 2 में आवर्ती के रूप में बैरॉक वर्क्स की एक सदस्य। उसका डेविल फ्रूट उसे अपने अंगों को दोहराने की अनुमति देता है। जो मैंगानिएलो सर क्रोकोडाइल, मिस्टर जीरो सीजन 3 अतिथि सीजन 2 के रूप में बैरॉक वर्क्स के प्रमुख। नेफरतारी कोबरा सीजन 3 अतिथि सीजन 2 अल्बास्ता के राजा और नेफरतारी परिवार के पितामह के रूप में सेंथिल राममूर्ति, पुनरावर्ती। इस अनुभाग में अत्यधिक जटिल विवरण शामिल हैं। विशेष रूप से मॉस टीवी कास्ट के अनुसार हर पात्र को सूचीबद्ध करना उचित नहीं है। कृपया विकिपीडिया की समावेशन नीति के विरुद्ध अतिरिक्त विवरण हटाकर इसे बेहतर बनाने में सहायता करें। मार्च 2026। जाने कि इस संदेश को कब और कैसे हटाना है। सीजन 1 में पेश किया गया माइकल डोरमैन गोल्ड डी रोजर के रूप में समुद्री डाकुओं के दिवंगत राजा, जिन्हें विल ऑफ दी को छिपाने के लिए गोल्ड रोजर कहा जाता है। एडन स्कॉट हेलमेपो के रूप में कैप्टन मॉर्गन का बेटा, जो अपने पिता के मरीन कैप्टन होने की स्थिति का उपयोग दूसरों को धमकाने के लिए करता है। पीटर गैडियट शैंक्स के रूप में रेड हेयर्ड पायरेट्स के कप्तान, जो लूफी के बचपन के हीरो हैं और उन्हें पार करने के लिए अपना खुद का दल शुरू करने की प्रेरणा है। इलिया इसोरेलिस पॉलिनो अलविदा के रूप में अलविदा समुद्री डाकुओं का निर्दयी नेता, जो एक बड़े नुकीले लोहे के क्लब से लड़ता है। लैंगली किर्कवुड एक्स हैंड मॉर्गन के रूप में हेलमेपो के दुर्व्यवहार करने वाले पिता और एक भ्रष्ट आत्ममुग्ध मरीन कप्तान, जिसने जोरो को कैद कर लिया। तामेर बुर्जाक हिगुमा के रूप में एक शातिर डाकू, जिसने शैंक्स को अपमानित करने और लूफी को उसकी युवावस्था में मारने का प्रयास किया था। कैथलीन स्टीफन्स ने माकिनो का किरदार निभाया है, जो विंडमिल विलेज की एक बारटेंडर है जो लूफी का गृहनगर है। आर्मंड ऑकैम्प ने बोगार्ट की भूमिका निभाई है, जो एक मरीन अधिकारी और गार्प का दाहिना हाथ है। स्वेन रुइग्रोक ने कैबाजी का किरदार निभाया है, जो एक कलाबाज है और बग्गी पायरेट्स का एक अधिकारी है। स्टीवल मार्क ने यासोप की भूमिका निभाई है, जो रेड हेयर पायरेट्स का कुशल निशानेबाज और उसोप का पिता है। नटलला मॉर्गन कुतू रेड हेयर पायरेट्स के शेफ लकी रूक्स के किरदार में। लाउडो लिबेनबर्ग ने बेन बेकमैन की भूमिका निभाई है, जो रेड हेयर पायरेट्स के प्रथम साथी हैं। मैकिनले बेल्चर थी अरलॉन्ग के रूप में एक मजबूत कड़वा मछली आदमी, जो अरलॉन्ग समुद्री डाकुओं का नेता और अरलॉन्ग पार्क का शासक है। सेलेस्ट लोट्स काया के रूप में एक अनाथ उत्तराधिकारी और सिरप विलेज में उसके गृहनगर से उसोप की सबसे करीबी दोस्त। एलेक्जेंडर मानियाटिस कुरो उर्फ क्लाहाडोर के रूप में, जो काया के बटलर के रूप में भेस बदले हुए ब्लैक कैट पायरेट्स का कप्तान है। बियांका ओस्टहुइजेन ने शाम का किरदार निभाया है, जो ब्लैक कैट पायरेट्स की एक अधिकारी और बूची की साथी है। एल्बर्ट प्रेटोरियस ने बुच्ची की भूमिका निभाई है, जो ब्लैक कैट पायरेट्स का एक अधिकारी और शाम का साथी है। जैंड्रे ले रूक्स ने कुरोबी का किरदार निभाया है, जो एक मछली मानव है और अरलॉन्ग समुद्री डाकुओं का एक अधिकारी है। ब्रेट विलियम्स ने मेरी की भूमिका निभाई है, जो एक वकील और काया की संपत्ति के कानूनी संरक्षक हैं। क्रेग फेयरब्रेस शेफ जैफ के रूप में एक पूर्व घातक समुद्री डाकू, वर्तमान हेड शेफ और बाराती के मालिक, एक तैरता हुआ रेस्तरां। उन्होंने बचपन में संजी की जान बचाई और उसका पालन पोषण किया। स्टीवन जॉन वॉर्ड ड्रैक्यूल मिहावक के रूप में एक समुद्री डाकू, जिसे दुनिया का सबसे महान तलवारबाज और समुद्र के 7 सरदारों में से एक माना जाता है। लेनबेरी सिमंस ने चू का किरदार निभाया है, जो एक मछली मानव है और अरलॉन्ग समुद्री डाकुओं का एक अधिकारी है। नोजिको के रूप में चियोमा उमिला
नामी की दत्तक बड़ी बहन, काइली एशफील्ड युवा नोजिको के रूप में, एलिहले मोडिसे नन्हे नोजिको के रूप में, ग्रांट रॉस कोको गांव के शेरिफ गेंजो के रूप में, रॉरी एक्टन बर्नेल ने नेजुमी की भूमिका निभाई है जो एक भ्रष्ट मरीन कैप्टन है और अरलोंग के कुकर्मों को छुपाता है। सीजन 2 में पेश किया गया कैलम केयर स्मोकर के रूप में, एक मरीन कप्तान जिसका डेविल फ्रूट उसके शरीर को धुएं में बदलने की अनुमति देता है। मैथ्यू लेक ने युवा स्मोकर की भूमिका निभाई, सीजन 1 अतिथि कलाकार। जूलिया रेहवाल्ड ताशिगी के रूप में, स्मोकर की अधीनस्थ रिगो सांचेज ड्रैगन के रूप में, क्रांतिकारी सेना के नेता डैनियल लास्कर मिस्टर नॉइन के रूप में, आपराधिक संगठन बैरॉक वर्क्स के सदस्य योंडा थॉमस इगाराम मिस्टर 8 के रूप में, अलाबास्ता के रॉयल गार्ड के कप्तान विवी की तरह वो एक सीमा एजेंट के रूप में बैरॉक वर्क्स में घुसपैठ करता है, कैम्ब्रस जॉनसन मिस्टर 5 के रूप में, बैरॉक वर्क्स के एक सदस्य जो अपने बलगम को विस्फोटित कर सकते हैं, जेजारा जैसलिन मिस वैलेंटाइन के रूप में, बैरॉक वर्क्स की एक सदस्य जो अपनी इच्छा से अपना वजन बदल सकती है, ब्रेंडन मरे ब्रोगी के रूप में, जायंट वॉरियर पायरेट्स के कप्तान वर्नेर कोएत्सर डॉरी के रूप में, जायंट वॉरियर पायरेट्स के कप्तान डेविड दस्तमल्चियन श्रीमान 3 के रूप में, बैरॉक वर्क्स के एक सदस्य जो अपने हाथों से मोमबत्ती का मोम बना सकते हैं, सोफिया एनी कारूसो मिस गोल्डन वीक के रूप में, बैरॉक वर्क्स की एक सदस्य जो अपने पेंट का उपयोग करके लोगों की भावनाओं को बदल सकती है, रॉब कोलेटी वाइपोल के रूप में, ड्रम साम्राज्य का अत्याचारी शासक जिसका शैतानी फल उसे किसी भी पदार्थ का उपभोग और रूपांतरण करने देता है, मार्क पेनविल शतरंज के रूप में, वाइपोल का एक अधीनस्थ और कुशल तीरंदाज, एंटोन डेविड जेफ्था केएम के रूप में, चिपकने वाले बालों के साथ वाइपोल का एक अधीनस्थ, टाई केओग डाल्टन के रूप में, ड्रम किंगडम के एक पूर्व शाही अंगरक्षक जो बाइसन में बदल सकता है, कैटी सैगल डॉक्टर कुरेहा के रूप में, ड्रम द्वीप पर एक डॉक्टर, मार्क हरेलिक ने ड्रम द्वीप पर एक डॉक्टर डॉक्टर हिरुलुक की भूमिका निभाई, सीजन 3 में पेश किया गया कोल एस्कोला बॉनक्ले के रूप में, बैरॉक वर्क्स के सदस्य जोलो मारिडुएना पोर्टगास डी एस के रूप में एक युवा समुद्री डाकू और लूफी का बड़ा भाई, अवदो अवदो श्रीमान 1 के रूप में, बैरोक वर्क्स के सदस्य डेजी हेड मिस डबल फिंगर के रूप में, बैरोक वर्क्स की एक सदस्य अतिथि। इस अनुभाग में अत्यधिक जटिल विवरण शामिल हैं, विशेष रूप से एमओएस टीवी कास्ट के अनुसार हर पात्र को सूचीबद्ध करना उचित नहीं है। कृपया विकिपीडिया की समावेशन नीति के विरुद्ध अतिरिक्त विवरण हटाकर इसे बेहतर बनाने में सहायता करें। जानें कि इस संदेश को कब और कैसे हटाना है। बेन कगोसिमोर मिस्टर 7 के रूप में, एक तलवारबाज जिसे बारोक वर्क्स द्वारा जोरो से मिलने के लिए भेजा गया था। निकोल फॉर्टविन ने शेल्स टाउन में एक बार टेंडर रिरिका की भूमिका निभाई है। बंचिना के रूप में चाटे ग्रिंगर, उसोप की मां ऑड्रे साइमोन शिमोत्सुकी कुइना के रूप में, जोरो की बचपन की दोस्त और कुशल तलवारबाज नेथन कैसल शिमोत्सुकी कौशिरो के रूप में, एक कुशल तलवारबाज जो जोरो का शिक्षक था। ब्राशाद मेवेदर पैटी के रूप में, बाराती जनजाति का एक रसोइया मिल्टन शोर डॉन क्रीक के रूप में, एक समुद्री डाकू बेड़े का एडमिरल जो गुप्त हथियारों से भरे कवच को धारण करता है। लिथाबाम ने जिन की भूमिका निभाई जो डॉन क्रीक के दल का एक सदस्य था और जिसे संजी द्वारा भोजन कराया जाता था। जेन्ना गैलोवे बेलेमेयर के रूप में, एक पूर्व मरीन जिसने नामी और नोजिको को गोद लिया था। इप्पोन मात्सू के रूप में, जेम्स हिरोयुकी लियाओ एक तलवार विक्रेता। नाहुम ह्यूजेस बार्टोलोमियो के रूप में, लोग्यूटाउन में एक चोर। डैनियल बार्नेट ने लोग्यूटाउन में मछली विक्रेता सैपी की भूमिका निभाई है। क्लाइव रसेल क्रोकस के रूप में, एक डॉक्टर और लाइट हाउस कीपर। रिचर्ड गॉ ने रंबार समुद्री डाकुओं के कप्तान कैलिको यॉर्की की भूमिका निभाई। मार्शल टी बैचमैन ब्रूक के रूप में, एक वायलिन वादक और रंबार पायरेट्स के सदस्य ची मेंधे। बारोक वर्क्स की सदस्य सुश्री मंडे के रूप में। राहेल मर्टेंस, बारोक वर्क्स मिलियंस की सदस्य सुश्री कैथरीना के रूप में। सेंचिया डेविड्स ने बैरोक वर्क्स की सदस्य सुश्री थर्सडे की भूमिका निभाई है। एलन फाउलिस ने मिस्टर 11 की भूमिका निभाई है जो बैरोक वर्क्स के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त इयान मैक्शेन पहले एपिसोड में कथावाचक की आवाज देते हैं। एपिसोड मौसम।
शीर्षक एपिसोड मूल रूप से जारी किया गया 1/8 31 अगस्त 2023। 2 ग्रैंड लाइन में 8-10 मार्च 2026। सीजन 1 2023 नहीं, कुल मिलाकर नहीं, मौसम में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि 1 रोमांस भोर। मार्क जॉब्स्ट, मैट ओवेंस और स्टीवन माइडा द्वारा लिखित टेलीप्ले 31 अगस्त 2023। लोग्यू टाउन में समुद्री डाकुओं के राजा गोल्ड रोजर को फांसी दिए जाने के बाद समुद्री डाकू उसके पौराणिक छिपे हुए खजाने वन पीस की खोज में समुद्र में उतर पड़ते हैं। 22 साल बाद मंकी डी लूफी भी उसी खजाने की खोज में लगा हुआ है। बचपन में लूफी ने अनजाने में गम गम फ्रूट खा लिया था, जो एक शैतान फल है और उसे लचीलेपन की शक्तियां देता है। वो समुद्री डाकू कप्तान अलविदा के जहाज पर पहुंच जाता है। लूफी अलविदा को हराता है और उसके कैबिन बॉय कोबी के साथ भाग निकलता है, जो एक मरीन बनने का सपना देखता है। लूफी और कोबी ग्रैंड लाइन का नक्शा लेने के लिए शेल्स टाउन में एक मरीन बेस की ओर रवाना होते हैं। ये एक खतरनाक मार्ग है जिसके बारे में माना जाता है कि वहां वन पीस छिपा हुआ है। समुद्री डाकू शिकारी रोरोनोआ जोरो बैरोक वर्क्स के हत्यारे मिस्टर सेवन को मार देता है। जोरो मिस्टर सेवन के शव को शेल्स टाउन लाता है, जहां उसे मरीन कप्तान मॉर्गन के बेटे हेलमेपो से लड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लूफी जोरो को छुड़ा लेता है। नामी, जो खुद भी नक्शा चाहती है, लूफी को मॉर्गन की तिजोरी से चोरी करने में मदद करती है। जोरो मॉर्गन को हराने में उनकी मदद करता है और तीनों एक जहाज पर सवार होकर भाग जाते हैं, जबकि कोबी मरीन में भर्ती होने के लिए वहीं रुक जाता है। तिनके की टोपी वाला आदमी मार्क जॉब्स्ट, इयान स्टोक्स 31 अगस्त 2023। लूफी, जोरो और नामी को एक अन्य समुद्री डाकू सरदार बग्गी द क्लाउन ने पकड़ लिया। लूफी ने पहले ही ग्रैंड लाइन का नक्शा निगल लिया था। उसे पता चला कि बग्गी का उसके बचपन के आदर्श शैंक्स से संबंध है, जिससे उसे अपनी कीमती स्ट्रॉ हैट मिली थी। बग्गी ने अपने चॉप चॉप फ्रूट की शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे वो खुद को 2 हिस्सों में बांट सकता था, ताकि वो उस पर हावी हो सके। जब लूफी ने नक्शा देने से इनकार कर दिया, तो बग्गी ने उसे डुबोने की कोशिश की। लूफी को बचपन की एक घटना याद आई, जब शैंक्स ने उसे डूबने से बचाया था और एक रहस्यमयी शक्ति का उपयोग करके उसे एक समुद्री जीव से बचाया था, जिसके लिए लूफी ने अपना बायां हाथ खो दिया था, जिसके लिए लूफी खुद को दोषी मानता है। तीनों ने मिलकर बग्गी को हराया और उस शहर को आज़ाद कराया जिसे उसने कैद किया था। मरीन वाइस एडमिरल गार्प ने मॉर्गन को इस झूठ के लिए गिरफ्तार कर लिया कि मरीन में गद्दारों ने समुद्री डाकुओं के हमले की अनुमति दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हेलमेपो कोबी के साथ मरीन में शामिल हो गया। नामी चुपके से एक अज्ञात व्यक्ति से नक्शे के बारे में संपर्क करती है। कहानी ना कहो। एमा सुलिवन, मैट ओवेंस और दमानी जॉनसन 31 अगस्त 2023। ग्रैंड लाइन में प्रवेश करने के लिए एक नई नाव की जरूरत में तीनों, जिन्हें अब स्ट्रॉ हैट क्रू कहा जाता है, एक बड़े जहाज की तलाश में गेको द्वीप समूह के सिरप गांव में रुकते हैं। लूफी को भेड़ की आकृति वाला जहाज पसंद आता है, लेकिन उसे उसोप, एक गोदी मजदूर जो लगातार समुद्री डाकुओं के हमलों की झूठी सूचना देता रहता है, से पता चलता है कि वो जहाज बिक्री के लिए नहीं है। उसोप उन्हें जहाज के बारे में पूछने के लिए शिपयार्ड के मालिक और उसकी सबसे अच्छी दोस्त काया, एक अमीर बीमार अनाथ लड़की से मिलवाने ले जाता है। गार्प लूफी के साथ कोबी की दोस्ती को जानते हुए उसे अपने संरक्षण में ले लेता है। लूफी और उसोप के बीच दोस्ती तब और गहरी हो जाती है जब लूफी उसोप के पिता यासोप को जानता है, जो शैंक्स के दल का सदस्य था। काया का बटलर क्लाहाडोर ब्लैक कैट पायरेट्स के मृत माने जा रहे कप्तान कुरो के रूप में खुद को प्रकट करता है। काया के व्यवसाय पर कब्जा करने की योजना में वो उसके वकील मैरी की हत्या कर देता है। कुरो के साथ ही जोरो को बेहोश कर देते हैं और उसकी और मैरी की लाश को एक कुएं में फेंक देते हैं। उसोप मदद के लिए भाग जाता है, लेकिन कोबी के मरीन सैनिकों के साथ आने तक कोई उस पर विश्वास नहीं करता। 4 समुद्री डाकू आ रहे हैं। एमा सुलिवन, टिफनी ग्रेशलर और टॉम हाइंडमैन 31 अगस्त 2023। कुएं से बाहर निकलने के कई असफल प्रयासों के बाद जोरो को याद आता है कि कैसे उसने और उसकी दिवंगत बचपन की दोस्त क्वीना ने एक दूसरे से वादा किया था कि उनमें से एक
दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनेगा। ये याद उसे कुएं से बाहर निकलने में सफल होने के लिए प्रेरित करती है। उसोप मरीन सैनिकों को काया के महल में लाता है, लेकिन कुरो उन्हें रोकता है और लूफी को सौंप देता है, जो काया के लिए बने जहरीले सूप को पीने के बाद बेहोश हो गया था। जोरो लूफी को मरीन सैनिकों से बचाता है और कुरो के साथियों को हराता है, जबकि लूफी कुरो से लड़कर उसे पराजित करता है। कुरो द्वीप से भाग जाता है और काया लूफी को वो जहाज इनाम में देती है जो वो चाहता था, जिसका नाम वो काया के वकील के सम्मान में गोइंग मैरी रखता है। उसोप दल में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करता है और जाने से पहले काया उसे चूमती है। मरीन सैनिक स्ट्रॉ हैट्स का पीछा करते हैं, तभी गार्प समुद्र में उन पर हमला करता है। लूफी बताता है कि गार्प उसका दादा है, जिससे दल को गहरा सदमा लगता है। बाराती में खाना खाओ। टिम साउथहैम, लॉरा जैकमिन, 31 अगस्त 2023। लूफी को याद आता है कि बचपन में उसके दादाजी चाहते थे कि वो मरीन बने। वर्तमान में लूफी द्वारा मरीन को रोककर भाग निकलने पर गार्प प्रसन्न दिखाई देता है। वे बाराती नामक एक तैरते हुए रेस्तरां में पहुंचते हैं, जहां लूफी की दोस्ती वहां के सहायक शेफ्स संजी से हो जाती है। गार्प लूफी को जिंदा पकड़ने के लिए ड्रैक्यूल मिहावक को काम पर रखता है, जो दुनिया का सबसे महान तलवारबाज माना जाता है। हेलमेपो कोबी को बताता है कि मिहावक समुद्र के 7 सरदारों में से एक है। ये शक्तिशाली समुद्री डाकू हैं जिनके साथ विश्व सरकार ने गठबंधन करना अधिक उपयोगी समझा। नामी चुपके से दल को छोड़कर नक्शे के साथ भागने की योजना बनाती है। जब मिहावक बाराती पहुंचता है तो जोरो, जो बचपन से ही मिहावक को अपना आदर्श मानता है, उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। जोरो बुरी तरह से द्वंद्व युद्ध हार जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी दोनों तलवारें टूट जाती हैं। हालांकि मिहावक उनके दृढ़ संकल्प का सम्मान करते हुए उसे और लूफी को छोड़ देता है। बेहोश होने से पहले विनम्र जोरो लूफी से कसम खाता है कि वो फिर कभी नहीं हारेगा। शेफ और नौकर। टिम साउथहैम, स्टीवन मायडा और डिएगो गुटीरेज, 31 अगस्त 2023। बाराती के मालिक जेफ बेहोश जोरो का इलाज करते हैं। संजी स्ट्रॉ हैट्स को बताता है कि जेफ ने एक सुनसान द्वीप पर छोटे संजी को सारा खाना देकर उसकी जान बचाई थी, जबकि जेफ ने अपना पैर कुर्बान कर दिया था। वो ऑल ब्लू को खोजने के अपने सपने के बारे में भी बताता है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां चारों समुद्र मिलते हैं और जहां दुर्लभ मसाले और मछलियां पाई जाती हैं। कोबी को गार्प और लूफी के दादा पोते के रिश्ते के बारे में पता चलता है। मछली मानव समुद्री डाकू कप्तान अरलोंग ग्रैंड लाइन का नक्शा खोजने के लिए आता है। उसने लूफी को खोजने के लिए बग्गी का सिर बंधक बना लिया है। नामी अरलोंग को नक्शा देती है और खुद को उसकी साथी बताती है। अरलोंग लूफी को समुद्र में फेंक देता है क्योंकि डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता तैर नहीं सकते, और नामी के साथ चला जाता है। संजी उसे बचा लेता है। अविश्वास में लूफी को लगता है कि वो एक कप्तान के रूप में असफल हो गया है। तभी जोरो जागता है और उसका प्रथम साथी बनकर उसके साथ खड़े रहने की कसम खाता है, जबकि संजी स्ट्रॉ हैट्स में रसोइया के रूप में शामिल हो जाता है। अपने नए आत्मविश्वास के साथ लूफी ने नामी के पीछे जाने का फैसला किया और अरलोंग का पता लगाने में मदद के लिए उसने बग्गी का सिर अपने बैग में रख लिया। सॉफिश टैटू वाली लड़की। जोसेफ कुबोटा, व्लादिका टिफनी ग्रेशलर और इयान स्टोक्स तथा एलिसन वेंट्रॉब और लिंडसे गेलफैंड, 31 अगस्त 2023। बग्गी के मार्गदर्शन में स्ट्रॉ हैट्स कोनोमी द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां नामी का गृहनगर कोको गांव अरलोंग के शासन में है। वे उसकी दत्तक बड़ी बहन नोजिको से मिलते हैं, जो बताती है कि बचपन में अरलोंग ने उनकी दत्तक मां बेल मेरे की हत्या कर दी थी। गार्प जेफ से लूफी के ठिकाने के बारे में पूछता है और बताता है कि वो नहीं चाहता कि उसके पोते का भी वही हाल हो जो रॉजर का हुआ था। नामी नोजिको को बताती है कि बेल मेरे की मृत्यु के बाद से वो अरलोंग के लिए काम कर रही है, ताकि कोको गांव को आज़ादी दिलाने के लिए उसे 100 मिलियन बेरी दे सके। जब नामी अरलोंग को बताती है कि आखिरकार उसके पास पैसे आ गए हैं, तो वो मरीन कैप्टन नेजुमी को रिश्वत देकर नामी के सारे पैसे जब्त करवा लेता है और अपने अपराधों को छुपाने की कोशिश करता है। अपने सारे प्रयास व्यर्थ होने पर नामी सदमे में आ जाती है और अरलोंग के टैटू को मिटाने के लिए अपनी बांह पर चाकू मार लेती है। जब लूफी उसे रोकता है तो वो उससे मदद की गुहार लगाती है।
जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स एकजुट होते हैं, अरलोंग कोको गांव पर हमला कर देता है। पूर्व में सबसे खराब जोसेफ कुबोटा, व्लादिका मैट ओवेंस और स्टीवन माइडा 31 अगस्त 2023। स्ट्रॉ हैट्स ने ऑरलोंग पार्क पर हमला किया, जिसके दौरान बग्गी ने अपना शरीर वापस पा लिया और भाग गया। ये जानकर कि ऑरलोंग के टावर में नामी की 8 साल की दर्दनाक यादें समाई हुई हैं, क्रोधित लूफी ने टावर को नष्ट कर दिया, ऑरलोंग को कुचल दिया और कोको गांव को मुक्त कर दिया। नेजुमी ने गार्प को स्ट्रॉ हैट्स को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया। कोबी और हेलमेपो ने उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि वे निर्दोष हैं। गार्प ने लूफी के साथ लड़ाई में आसानी से जीत हासिल कर ली, लेकिन लूफी अडिग रहा। गार्प मान गया क्योंकि वो तो बस लूफी की समुद्री डाकू बनने की इच्छा का परीक्षण कर रहा था। नेजुमी ने लूफी का वांछित पोस्टर जारी कर दिया, जिससे उसका एक पोस्टर बनवाने का सपना पूरा हो गया। शैंक्स और उसके साथी मिहावक के साथ लूफी पर इनाम की घोषणा का जश्न मनाते हैं, जबकि बग्गी और अलविदा मिलते हैं। कोबी और हेलमेपो के सही के लिए खड़े रहने के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर गार्प ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करने का फैसला किया। जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स ग्रैंड लाइन की अपनी यात्रा शुरू करते हैं, मरीन कैप्टन स्मोकर लूफी के इनाम वाले पोस्टर को जला देता है। सीजन 2 इनटू द ग्रैंड लाइन 2026 नहीं, कुल मिलाकर नहीं। मौसम में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि 9/1। आरंभ और अंत एमा सुलिवन, मैट ओवेंस और इयान स्टोक्स 10 मार्च 2026। मिस्टर 3 ने विवी, नामी और जोरो को अपनी मोम की मूर्ति के अंदर फंसा लिया और उन्हें धीरे धीरे दम घोटकर मार डाला, जबकि मिस गोल्डन वीक ने लूफी को अपना खिलौना बना लिया। संजी बाकी स्ट्रॉ हैट्स की तलाश में मिस्टर 3 का घर ढूंढ लेता है और मिस्टर 0 का फोन सुन लेता है। मिस्टर 0 अपने दावों की पुष्टि करने के लिए 2 जानवरों अनलकीज को भेजता है। संजी अनलकीज को मार देता है और अलाबास्ता की ओर इशारा करने वाला एक लॉक पोज प्राप्त करता है। जब मिस्टर 0 उसकी चाल को पकड़ लेता है, तो वो खुद को मिस्टर प्रिंस बताता है। उसोप को पता चलता है कि ब्रोगी अभी भी जीवित है और उसे एक बहादुर योद्धा बनने के बारे में सलाह दी जाती है। उसोप लूफी को मिस गोल्डन वीक से मुक्त कराता है और मिस वैलेंटाइन को चकमा देकर विवी, जोरो और नामी को भी मुक्त करा लेता है। लूफी मोम की मूर्तियों के जंगल में मिस्टर 3 का पीछा करता है और एक बंद डॉरी के पास उसे हरा देता है। जोरो मिस्टर 5 को मार देता है, जबकि नामी और विवी मिस वैलेंटाइन को काबू में कर लेती हैं। डॉरी और ब्रोगी ने स्ट्रॉ हैट्स को विदाई दी और एल्बाफ में उसोप से मिलने का वादा किया, जिसके बाद वे अपना द्वंद्व युद्ध फिर से शुरू करेंगे। मिस्टर 3 ने मिस वैलेंटाइन को उनकी असफलताओं की रिपोर्ट करने से रोकने के लिए मार डाला। जैसे ही गोइंग मैरी अलाबास्ता के लिए रवाना हुई, नामी बीमार पड़ गई और बेहोश हो गई। नामी डियरेस्ट, लूकस एटलिन, एलेक्स रेगनरी 10 मार्च 2026। स्ट्रॉ हैट्स नामी के इलाज के लिए पास के द्वीप ड्रम किंगडम पर रुकते हैं। अलाबास्ता और ड्रम के बीच राजनीतिक तनाव है, क्योंकि विवी के पिता कोबरा और ड्रम के राजा वापोल के बीच दुनिया के राजाओं की एक सभा रेवरी में बहस हुई थी। वर्तमान में वापोल समुद्री डाकू ब्लैकबर्ड से बचने के लिए द्वीप के अधिकांश डॉक्टरों के साथ ड्रम से भाग गया है और बैरोक वर्क्स को आर्थिक सहायता देने के बदले में मिस ऑल संडे ने उसे मंच फल उपहार में दिया है। वापोल के पूर्व रक्षक डाल्टन के नेतृत्व में ड्रम के नागरिक ब्लैकबर्ड के हमले से उबर रहे हैं। लूफी और संजी नामी को पहाड़ पर ले जाकर डॉक्टर कुरेहा से मिलवाते हैं, जो ड्रम की एकमात्र बची हुई डॉक्टर हैं और वापोल के महल में रहती हैं। चढ़ाई के दौरान दोनों को ठंड लग जाती है और चोटें आती हैं, और कुरेहा के सहायक टोनी चॉपर, एक बारहसिंगा जिसने ह्यूमन फल खाया है, उन्हें बचाता है। चॉपर और कुरेहा नामी की बीमारी और लूफी और संजी की चोटों का इलाज करते हैं। स्मोकर और ताशिगी को बैरोक वर्क्स के हत्यारों मिस थर्सडे और मिस्टर 11 द्वारा तबाह किया गया एक समुद्री अड्डा मिलता है। स्मोकर मिस थर्सडे को मार देता है और ताशिगी मिस्टर 11 को गिरफ्तार कर लेती है। रेंडियर शेम्स, लुकास एटलिन एलिजाबेथ हंटर 10 मार्च 2026। जब लूफी चॉपर के जॉली रोजर के बारे में पूछता है, तो कुरेहा उसके समूह को चॉपर के अतीत के बारे में बताती है। चॉपर को डॉक्टर हिरिलोक ने गोद लिया था और उसका नाम रखा था।
कुरेहा के अलावा वापोल के पास एकमात्र डॉक्टर हिरिलुक ही थे जिन्हें उन्होंने अपने पास नहीं रखा था। हिरिलुक ने चेरी के फूलों को देखकर एक लाइलाज बीमारी से ठीक होने के बाद हर बीमारी को ठीक करने के अपने सपने को दर्शाने के लिए चेरी के फूलों के साथ जॉली रोजर बनाया था। हिरिलुक के अभी भी बीमार होने का पता चलने पर चॉपर को हिरिलुक की डायरी में खोपड़ी के निशान वाला एक मशरूम मिलता है और वो उसे दवा समझकर उन्हें दे देता है। हालांकि कुरेहा चॉपर को बताती है कि मशरूम जहरीला था। हिरिलुक को पता चलता है कि वापोल के डॉक्टर बीमार हैं, इसलिए वो महल की यात्रा करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये उसे फांसी देने का जाल था। बीमार, जहर से ग्रसित और बंदूक की नोक पर हिरिलुक एक भाषण देता है कि एक आदमी तब नहीं मरता जब उसका शरीर नष्ट हो जाता है, बल्कि तब मरता है जब उसका सपना टूट जाता है, जिसे चॉपर आगे बढ़ाएगा, और वो खुद को उड़ा लेता है। चॉपर को बख्शने के कारण वैपोल ने डाल्टन को नौकरी से निकाल दिया। वर्तमान में वैपोल और उसके सहयोगी ड्रम पर पुनः अधिकार करने के लिए वापस आ गए हैं। ड्रम किंगडम में हिरन और घृणा। लुकास एटलिन, मैट ओवेंस और इयान स्टोक्स। 10 मार्च 2026। वैपोल ने अपने डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करके ड्रम पर अपने सैनिकों को छोड़ दिया, जिनके हथियार ड्रम के सैनिकों में समाहित हो गए थे। डाल्टन, जोरो और उसोप ने सैनिकों को रोकने में नागरिकों का नेतृत्व किया। विवी वैपोल की वापसी के बारे में लूफी के समूह को चेतावनी देने के लिए महल गई और वैपोल और उसके लेफ्टिनेंट उसके पीछे पीछे गए। संजी और चॉपर ने लेफ्टिनेंटों को हरा दिया, जबकि लूफी और विवी ने वैपोल से लड़ाई की। वैपोल ने हिरिलुक के जॉली रोजर पर गोली चलाई, लेकिन लूफी ने गोली रोक दी और वैपोल को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे सैनिक अपने हथियारों से अलग हो गए। लड़ाई के बाद नामी अपनी बीमारी से ठीक हो गई और चॉपर स्ट्रॉ हैट्स में डॉक्टर के रूप में शामिल हो गया। कुरेहा और डाल्टन ने कृत्रिम चेरी के फूल छोड़कर चॉपर को विदाई दी। कुरेहा ने कहा कि लूफी गोल्ड डी रोजर जैसा है और दोनों में विल ऑफ डी की शक्ति है। स्ट्रॉ हैट्स ने विवी को बताया कि वे अलाबास्ता को बचाने में उसकी मदद करेंगे। मिस्टर जीरो, सर क्रोकोडाइल नामक युद्ध सरदार हैं जो अलाबास्ता के गृह युद्ध को अंजाम दे रहे हैं, जबकि मिस ऑल संडे निको रॉबिन हैं, जिनका एक अलग लक्ष्य है जो वर्तमान में क्रोकोडाइल के लक्ष्य से मेल खाता है और उन्हें बचपन में ही अपना वर्तमान इनाम प्राप्त हुआ था। उत्पादन विकास। जुलाई 2017 में वीकली शोनन जंप के प्रधान संपादक हिरोयुकी नाकानो ने घोषणा की कि टुमारो स्टूडियोज, मार्टी एडेलस्टीन और आईटीवी स्टूडियोज की साझेदारी और शुइशा इचिरो ओडा की वन पीस मांगा श्रृंखला के 20वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में इस श्रृंखला के अमेरिकी लाइव एक्शन टेलीविजन रूपांतरण का निर्माण शुरू करेंगे। ओडा टुमारो स्टूडियोज के सीईओ एडेलस्टीन और बेकी क्लेमेंट्स के साथ श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य करेंगे। बताया गया है कि श्रृंखला की शुरुआत ईस्ट ब्लू सागा से होगी। एडेलस्टीन ने यह भी कहा कि निर्माण लागत नए रिकॉर्ड बना सकती है। जनवरी 2020 में ओडा ने खुलासा किया कि नेटफ्लिक्स ने शुरू में 10 एपिसोड वाले पहले सीजन का ऑर्डर दिया था। मई 2020 में निर्माता मार्टी एडेलस्टीन ने खुलासा किया कि श्रृंखला की शूटिंग मूल रूप से केप टाउन फिल्म स्टूडियो में अगस्त के आसपास शुरू होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे सितंबर तक के लिए टाल दिया गया था। उन्होंने उसी साक्षात्कार के दौरान ये भी खुलासा किया कि श्रृंखला के लिए सभी 10 स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थीं और जून में कास्टिंग शुरू होने वाली थी। हालांकि कार्यकारी निर्माता और लेखक मैट ओवेंस ने सितंबर 2020 में कहा कि कास्टिंग अभी तक शुरू नहीं हुई थी। मार्च 2021 में शो रनर स्टीवन माइडा द्वारा श्रृंखला के कोड नेम प्रोजेक्ट रोजर का खुलासा करने के साथ ही प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया। सितंबर 2021 में श्रृंखला ने अपने लोगो की पहली झलक जारी की। उसी महीने ये खबर आई कि मार्क जॉब्स श्रृंखला के पायलट एपिसोड का निर्देशन करेंगे। नेटफ्लिक्स के अधिकारियों ने उनसे पायलट एपिसोड के निर्देशन के लिए संपर्क किया था, क्योंकि जॉब्स ने डेयरडेविल, ल्यूक केज और द विचर जैसी नेटफ्लिक्स श्रृंखलाओं के एपिसोड का निर्देशन किया था और उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। जॉब्स ने स्क्रिप्ट के आशावादी लहजे के कारण वन पीस पर काम करने के लिए सहमति दी। फरवरी 2022 में ये घोषणा की गई कि अरिसु काशिवागी शो की ब्रांड पहचान के लिए क्रिएटिव डायरेक्टर और डिजाइनर होंगी।
जहां वो लोगो और टाइटल सीक्वेंस आदि का निर्माण और डिजाइन करेंगी। मार्च 2022 में अतिरिक्त कास्टिंग घोषणाओं के साथ ये कहा गया कि मुख्य लेखक और कार्यकारी निर्माता मैट ओवेंस मायदा के साथ सह शो रनर के रूप में काम करेंगे। जून 2022 में ये खुलासा हुआ कि एमा सुलिवन ने श्रृंखला के एपिसोड का निर्देशन किया है। 7 सितंबर 2023 को टुमारो स्टूडियोज के सीईओ मार्टी एडल्स्टीन ने खुलासा किया कि दूसरे सीजन की स्क्रिप्ट तैयार है, लेकिन सैग एफ्ट्रा हड़ताल समाप्त होने तक फिल्मांकन शुरू नहीं हो सकता। टुमारो स्टूडियोज की अध्यक्ष बेकी क्लेमेंट्स ने कहा कि एक बार फिल्मांकन शुरू हो जाने पर उन्हें उम्मीद है कि सीजन लगभग 12-18 महीने बाद प्रीमियर होगा। नेटफ्लिक्स ने 14 सितंबर तक औपचारिक रूप से ये घोषणा नहीं की कि श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया है। क्लेमेंट्स ने टिप्पणी की कि उन्होंने नेटफ्लिक्स, शुईशा और ओडा के साथ दूसरे सीजन पर विस्तृत बातचीत की है और तीसरे से छठे सीजन पर कम विस्तृत बातचीत की है। एडल्स्टीन और क्लेमेंट्स ने टिप्पणी की कि 1080 से अधिक मांगा अध्यायों के साथ कम से कम 12 सीजन की सामग्री है, इसलिए केवल 6 सीजन कुल मांगा अध्यायों के आधे हिस्से को ही कवर कर पाएंगे। 23 अप्रैल 2024 को जो ट्रैक्स लेखक, कार्यकारी निर्माता और सह शो रनर के रूप में दूसरे सीजन में शामिल हुए, साथ ही ओवेंस भी सह शो रनर के रूप में वापसी कर रहे हैं। फरवरी 2025 में राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट की वेबसाइट ने वन पीस के तीसरे सीजन को 2025-2026 के प्रोडक्शन के रूप में सूचीबद्ध किया, जिसमें मैट ओवेंस और जोसेफ ई ट्रेग्स शो रनर और कार्यकारी निर्माता के रूप में वापसी कर रहे थे। हालांकि ओवेंस ने मार्च 2025 में अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए श्रृंखला छोड़ दी, जबकि ट्रेग्स सीजन 2 के पोस्ट प्रोडक्शन की देखरेख के लिए बने रहे। उसी दिन ये बताया गया कि तीसरे सीजन को अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। हालांकि ओवेंस के जाने से इसके विकास की संभावनाओं पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं थी। तीसरे सीजन की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2025 में की गई, जिसमें श्रृंखला के लेखक इयान स्टोक्स ट्रैक्स के साथ सह शो रनर के रूप में काम कर रहे थे। मांगा से हुए बदलाव। कुछ चीजें ऐसी थीं जिनके लिए हमें थोड़ा मनाना पड़ा, और अगर ओडा-सान किसी बात से बहुत ज्यादा नाखुश होते तो हम उसे बदलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थीं जिन्हें हमने आजमाया और शो में शामिल कर लिया, जिनके बारे में शुरू में उन्हें थोड़ी हिचक थी। उनमें से एक ये थी कि हमने कुछ ऐसी चीजों को पहले ही दिखा दिया है जो बाद के अध्यायों में ही घटित होती हैं। स्टीवन मायडा, सितंबर 2023 में स्क्रीन रेंट के साथ साक्षात्कार। जुलाई 2023 के खुले पत्र में ओडा ने कहा कि कई दृश्य ऐसे थे जो उन्हें दुनिया के सामने लाने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं लगे, इसलिए फिल्म क्रू ने उन्हें दोबारा शूट किया। ओडा को यह भी लगा कि लूफी के कुछ संवाद लिखित चरित्र के अनुरूप नहीं थे। हालांकि गोडॉय के अभिनय को देखने के बाद उन्होंने अपनी राय बदल दी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में ओडा ने इस बात पर जोर दिया कि लाइव एक्शन शो में मंगा की तुलना में अधिक संवाद हैं, क्योंकि मंगा में चित्रों के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे वन पीस रूपांतरण को लेकर चिंतित थे, ये देखते हुए कि इसी तरह के अन्य रूपांतरण असफल रहे हैं, तो ओडा ने कहा, शुक्र है नेटफ्लिक्स इस बात पर सहमत हो गया कि जब तक मैं इसे संतोषजनक नहीं मान लेता तब तक वे शो को प्रसारित नहीं करेंगे। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, सुझाव दिए और ये सुनिश्चित करने के लिए एक सतर्क व्यक्ति की तरह काम किया कि सामग्री को सही तरीके से रूपांतरित किया जा रहा है। शो के डिजाइन बनाते समय कॉस्ट्यूम डिजाइनर डायना सिलियर्स ओडा के कलर वॉक संकलन से सीधे प्रभावित थीं। उन्होंने मूल डिजाइनों में मामूली बदलाव किए ताकि दृश्यों में विविधता लाकर उन्हें और आकर्षक बनाया जा सके, या लाइव एक्शन फिल्मांकन के दौरान सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके। ओडा की स्वीकृति से रूपांतरण में कई संरचनात्मक परिवर्तन किए गए, जैसे गार्प पर ध्यान केंद्रित करना और लूफी के साथ उसके संबंध को बहुत पहले ही उजागर करना, साथ ही अरलोंग के परिचय को आगे बढ़ाना और उसे डॉन क्रीक की कहानी से बदलना। मायदा ने टिप्पणी की कि वे अरलोंग को सीजन का मुख्य खलनायक बनाना चाहते थे और बाराती में उसका परिचय कराकर वे अंतिम 2 एपिसोड की ओर गति बढ़ा सके। उन्होंने ये भी कहा कि वे गार्प को एक अधिक सक्रिय चरित्र के रूप में दिखाना चाहते थे।
साथ ही स्ट्रॉ हैट्स दल का मरीन द्वारा तुरंत पीछा करना ताकि दांव ऊंचे रहें और ऐसा लगे कि ये सिर्फ एक मजेदार साहसिक कार्य नहीं था जहां हम विभिन्न विरोधियों और समुद्री डाकुओं से मिल रहे थे, बल्कि लूफी के पीछे एक संगठित और भयावह उपस्थिति थी जो उसका पीछा कर रही थी। पॉलीगॉन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मरीन पर बढ़ा हुआ ध्यान कोबी तुरंत एक साइड कैरेक्टर से सपोर्टिंग कैरेक्टर बन जाता है और मरीन के फ्रेमिंग को बदल देता है। ढलाई सीजन 1 नवंबर 2021 में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की भूमिका निभाने वाले मुख्य कलाकारों का खुलासा वांटेड पोस्टरों की एक श्रृंखला के माध्यम से किया गया। इनाकी गोडॉय मंकी डी लूफी के रूप में, मैकेन्यू रोरोनोआ जोरो के रूप में, एमिली रूड नामी के रूप में, जैकब रोमेरो गिब्सन उसोप के रूप में और टैड स्काइलर संजी के रूप में। मार्च 2022 में नेटफ्लिक्स ने मॉर्गन डेविस को कोबी, इलिया इसोरेलिस पॉलिनो को अलविदा, एडन स्कॉट को हेलमेप्पो, जेफ वॉट को बग्गी, मैकिनले बेल्चर 3 को अरलोंग, विंसेंट रेगन को गार्प और पीटर गैडियट को शैंक्स के रूप में आवर्ती भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल किया। जून 2022 में लैंगली किर्कवुड को कैप्टन मॉर्गन, सेलेस्टे लोट्स को काया, एलेक्जेंडर मैनिएटिस को क्लाहाडोर, क्रेग फेयरब्रास को जेफ, स्टीवन वॉट को ड्रैक्यूल मिहावक और चियोमा उमेला को नोजिको के रूप में शामिल किया गया। अगस्त 2022 में बियांका ओस्टहुइजेन, चेंटे ग्रेंजर और ग्रांट रॉस क्रमशः शाम, बंचीना और गेंजो की भूमिका निभाते हुए श्रृंखला के कलाकारों में शामिल हुए। फरवरी 2023 में ये खुलासा हुआ कि स्टीवल मार्क को यासोप के रूप में चुना गया है। मार्च 2023 में ये खुलासा हुआ कि जेंड्रे ले रूक्स को कुरोबी के रूप में चुना गया है। जुलाई 2023 में ये खुलासा हुआ कि वन पीस एनिमे के मूल जापानी आवाज कलाकार जापानी डब के लिए पात्रों को आवाज देंगे। सभी पात्रों को मूल जापानी आवाज कलाकारों द्वारा डब किया गया है, सिवाय अरलोंग के, जिसे हिरोकी टोची ने आवाज दी है, जो अज्ञात कारणों से एनिमे से जुरोटा कोसुगी की जगह ले रहे हैं। सीजन 2 14 सितंबर 2023 को इचिरो ओडा ने एक वीडियो में टोनी चॉपर के बारे में संकेत दिया, जिसमें श्रृंखला के दूसरे सीजन के नवीनीकरण की घोषणा की गई थी। 6 मई 2024 को श्रृंखला के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक अन्य वीडियो में गोडॉय अपने किरदार लूफी का जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दिए और अंत में मिस्टर 3 की उपस्थिति के बारे में संकेत दिया। मई 2024 में मिस वेडनेसडे, मिस ऑल संडे, क्रोकस, मिस्टर 5, मिस वैलेंटाइन, स्मोकर, ताशिगी और मिस गोल्डन वीक के लिए कास्टिंग कॉल की घोषणा की गई। 25 जून 2024 को डैनियल लास्कर, कैमरस जॉनसन, जजारा जैसलिन और डेविड डस्टमल्चियन दूसरे सीजन की कास्ट में क्रमशः मिस्टर 9, मिस्टर 5, मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 3 के रूप में शामिल हुए। 26 जून 2024 को क्लाइव रसेल, ब्रेंडन मरे और वर्नर कोएत्सर को क्रमशः क्रोकस, ब्रोगी और डॉरी की भूमिकाओं के लिए घोषित किया गया। 27 जून को कैलम कैर, जूलिया रेहवाल्ड, रॉब कोलेटी और टाई केहोक को क्रमशः स्मोकर, ताशिगी, वैपोल और डाल्टन की भूमिकाओं के लिए घोषित किया गया। 2022 में जेमी ली कर्टिस ने लाइव एक्शन रूपांतरण में डॉक्टर कुरेहा की भूमिका निभाने में रुचि व्यक्त की। 19 जुलाई 2024 को बेकी क्लेमेंट्स ने बताया कि कर्टिस से इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण उन्हें नहीं चुना गया। साथ ही उन्होंने पुष्टि की कि फिल्म की शूटिंग दिसंबर में समाप्त होने वाली है। 21 अगस्त 2024 को केटी सैगल को डॉक्टर कुरेहा की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। साथ ही मार्क हरेलिक को डॉक्टर हिरुलुक के रूप में चुना गया। 22 अगस्त को सैंडहिल राममूर्ति को नेफरटारी कोबरा की भूमिका के लिए चुना गया। 23 अगस्त को चरित्रा चंद्रन को मिस वेडनेसडे के रूप में चुना गया। 19 सितंबर को जो मैंगानिएलो और लेरा अबोवा को क्रमशः मिस्टर जीरो और मिस ऑल संडे के रूप में चुना गया। 12 जनवरी 2025 को सोफिया एनी कारुसो, मार्क पेनविल और एंटोन डेविड जेफ्था को क्रमशः मिस गोल्डन वीक, शतरंज और केएम के रूप में घोषित किया गया। अगले दिन रिगो सांचेज, योंडा थॉमस और जेम्स हिरोयुकी लियाओ को क्रमशः ड्रैगन, इगाराम और इपोन मात्सु के रूप में घोषित किया गया। 31 मई 2025 को टुडम में ये घोषणा की गई कि मिकाएला हूवर,
टोनी टोनी चॉपर को आवाज देंगी। सीजन 3 3 नवंबर 2025 को कोल एस्कोला को श्रृंखला के तीसरे सीजन में बॉन क्ले की भूमिका के लिए चुना गया। 2 दिन बाद जोलो मारिडुएना को पोर्टगास डीएस की भूमिका के लिए चुना गया। 24 नवंबर को ये घोषणा की गई कि हूवर, मंगानिएलो, अबोवा और राममूर्ति को तीसरे सीजन के लिए श्रृंखला के नियमित कलाकारों के रूप में पदोन्नत किया गया है। अगले दिन अवधो अवधो और डेजी हेड मिस्टर वन और मिस डबल फिंगर के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। फिल्माने मायदा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि मुख्य फोटोग्राफी 31 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी और 22 अगस्त 2022 को फिल्मांकन समाप्त हुआ। मई 2022 में निर्देशक मार्क जॉब्स्ट ने अपडेट किया कि उन्होंने शो के पहले 2 एपिसोड का फिल्मांकन पूरा कर लिया है। फिल्मांकन का कुछ हिस्सा दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में केप टाउन फिल्म स्टूडियो में हुआ। शो की सिनेमेटोग्राफर निकोल हिर्श विटेकर ने कहा कि प्रोडक्शन शुरू होने से 6 सप्ताह पहले ही उनकी टीम तैयार थी। लूफी और अलविदा की लड़ाई वाले पूरे सीक्वेंस को फिर से शूट करना पड़ा क्योंकि इसे मूल रूप से दिन के समय शूट किया गया था। विटेकर शेड्यूलिंग की समस्याओं के कारण रीशूट में शामिल नहीं हो सकीं और ये उनके बिना ही किया गया। दूसरे सीजन की शूटिंग जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका में शुरू होने की उम्मीद थी। 1 जुलाई 2024 को नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि दूसरे सीजन की शूटिंग दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो गई है। दूसरे सीजन की शूटिंग 15 दिसंबर को समाप्त हुई। बाद में 4 फरवरी 2025 को घोषणा की गई कि दूसरे सीजन का निर्माण पूरा हो गया है, जिसमें लोग्यू टाउन में लूफी और उसके दल की एक नई छवि दिखाई गई है। तीसरे सीजन की शूटिंग 24 नवंबर 2025 को शुरू हुई। संगीत अधिक जानकारी वन पीस 2023 साउंड ट्रैक सोनिया बेलोसोवा और जियोना ओस्टिनेली को श्रृंखला के लिए संगीत तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। पॉलीगॉन के मैट पैचेस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिकांश टेलीविजन संगीतकारों के विपरीत, जिन्हें केवल दृश्यों वाले एपिसोड दिए जाते हैं जिनमें वे पृष्ठभूमि संगीत के अंश जोड़ सकें, शो के निर्माता मैट ओवेंस और स्टीवन मायडा ने बेलोसोवा और ओस्टिनेली को ऐसी ध्वनियों की रचना करने का काम सौंपा जो किसी भी समय मौजूद विलक्षण पात्रों या समुद्री डाकुओं से संबंधित स्थानों के आधार पर निरंतर संवाद में रह सकें। श्रृंखला के साउंडट्रैक का पहला एकल गीत वेल्थ फेम पावर 18 अगस्त 2023 को संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया था। बेलोसोवा ने कहा कि लूफी के थीम के रूप में वेल्थ फेम पावर उसे गोल्ड रोजर की विरासत से जोड़ता है। इस गीत में आरोही गति है क्योंकि लूफी अपनी यात्रा की शुरुआत में है, इसलिए रोजर के दृश्य में उन्होंने थीम को उलटकर अवरोही गति में कर दिया क्योंकि रोजर फांसी के पात्र हैं। हम एक कहानी का अंत कर रहे हैं लेकिन तुरंत दूसरी कहानी शुरू कर रहे हैं। दूसरा सिंगल माई सेल्स आर सेट, जिसमें नॉर्वेजियन गायिका अरोरा ने गाया है, 25 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ। गीत माई सेल्स आर सेट नामी की यात्रा को बाहरी रूप देता है और पूरे सीजन के संगीत विचारों की पराकाष्ठा के रूप में कार्य करता है। बेलोसोवा ने टिप्पणी की कि आमतौर पर गाने केवल संगीत की शुरुआत के रूप में काम करते हैं। गानों का बाकी स्कोर से किसी भी प्रकार का संगीतमय संबंध होना बहुत दुर्लभ है। मुक्त करना 8 एपिसोड का पहला सीजन 31 अगस्त 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ। 8 एपिसोड का दूसरा सीजन 10 मार्च 2026 को प्रीमियर हुआ। विपणन पहले सीजन के कई उल्लेखनीय पात्रों को शामिल करते हुए बनाया गया प्रचार पोस्टर। 17 जून 2023 को ब्राजील के साओ पाउलो में इबिरापुएरा पार्क में आयोजित टुडम के चौथे संस्करण के दौरान मुख्य कलाकारों ने स्वयं श्रृंखला की प्रीमियर तिथि और टीजर ट्रेलर का अनावरण किया। ये प्रस्तुति इबिरापुएरा सभागार में 11,000 लोगों के दर्शकों के लिए आयोजित की गई थी और इसे नेटफ्लिक्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर 78 मिलियन दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीम किया गया था। 3 दिवसीय कार्यक्रम 16 से 18 जून के बीच आयोजित किया गया था और इसमें वन पीस थीम वाला एक इमर्सिव अनुभव शामिल था, जिसमें पार्क के अंदर स्थित पविल्हाओ सिसिलो माताराजो में समुद्री डाकू जहाज गोइंग मेरी की एक जीवन आकार की प्रतिकृति प्रदर्शित की गई थी। 29 जून 2023 को श्रृंखला के लिए एक प्रचार वेबसाइट लॉन्च की गई। स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट के रूप में प्रचारित इस वेबसाइट में पर्दे के पीछे की सामग्री के साथ साथ
कस्टम वांटेड पोस्टर बनाने का एक सेक्शन भी है। 21 जुलाई 2023 को नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक ट्रेलर और ओडा का एक व्यक्तिगत पत्र जारी किया। 10 अगस्त 2023 को नेटफ्लिक्स ने सीरीज के प्रीमियर से पहले वैश्विक प्रशंसक समारोहों की तिथियों और स्थानों की घोषणा की। स्ट्रॉ हैट्स यूनाइट अक्रॉस द ग्लोब के रूप में प्रचारित कार्यक्रमों की सूची में 24 अगस्त को सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में सांता मोनिका पियर पर पहले एपिसोड की स्क्रीनिंग शामिल थी। अन्य शहर और तिथियां जहां व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक समारोह आयोजित किए गए थे, उनमें 29 अगस्त को पेरिस, 30 अगस्त को जकार्ता, टोक्यो, मिलान और मनीला और 31 अगस्त को मेक्सिको सिटी, रियो डी जेनेरियो और बैंकॉक शामिल थे। जर्मनी में भी प्रीमियर के दिन एक प्रशंसक कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, हालांकि ये आभासी रूप से आयोजित किया गया था। वैश्विक समारोहों के लिए घोषित आकर्षणों में से एक गोइंग मैरी की जीवन आकार की प्रतिकृति थी, जिसे 31 अगस्त से 10 सितंबर तक कोपाकबाना बीच पर प्रदर्शित किया गया था। 30 अगस्त 2023 को नेटफ्लिक्स ने सीरीज का अंतिम ट्रेलर जारी किया। रटगर्स विश्वविद्यालय में 23 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले कॉलेज बास्केटबॉल खेलों में श्रृंखला के दूसरे सीजन के प्रचार के तहत कार्ड मुफ्त में बांटे जा रहे थे और ये सिलसिला वहां 3 खेलों तक जारी रहा। इसके अलावा गोंजागा विश्वविद्यालय, सेंट जॉन विश्वविद्यालय, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय और इलिनोइस विश्वविद्यालय में भी कार्ड बांटे गए। पहले 3 खेलों में से प्रत्येक में उपस्थित व्यक्ति को एक कार्ड मिला, जिसे कालाबाजारी करने वालों ने दोबारा बेचने के लिए खरीदने की कोशिश की। 27 जनवरी को रटगर्स में दूसरे कार्ड वितरण के बाद एक अज्ञात चोर या चोरों ने इमारत में सेंध लगाई और उसी रात एक बंद कार्यालय से बचे हुए कार्ड चुरा लिए। स्वागत। वन पीस ने 28 अगस्त से 3 सितंबर तक साप्ताहिक वैश्विक नेटफ्लिक्स चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। 93 देशों में शीर्ष 10 में और 46 देशों में पहले स्थान पर रहा। पहले सप्ताह में 18.5 मिलियन दर्शकों ने इसे 140 मिलियन घंटे देखा। दूसरे सप्ताह में दर्शकों की संख्या बढ़कर 19.3 मिलियन दर्शकों द्वारा 145.7 मिलियन घंटे हो गई। इस प्रकार रिलीज के 2 सप्ताह से भी कम समय में इसने 37.8 मिलियन दर्शकों द्वारा 285.7 मिलियन घंटे देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया। नीलसन ने बताया कि 28 अगस्त से 3 सितंबर के सप्ताह के स्ट्रीमिंग चार्ट पर वन पीस ओरिजिनल्स श्रेणी में नंबर 1 और कुल मिलाकर नंबर 2 स्थान पर रहा, 1.3 बिलियन मिनट देखे जाने के साथ, जो अमेरिका में 21.85 मिलियन घंटे देखने के बराबर है। द हॉलीवुड रिपोर्टर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नीलसन और नेटफ्लिक्स देखने के समय की गणना अलग-अलग तरीकों से करते हैं, इसलिए नीलसन की रिपोर्ट उसी अवधि में नेटफ्लिक्स द्वारा अपनी शीर्ष 10 रैंकिंग में रिपोर्ट किए गए विश्वव्यापी कुल का लगभग 16% है। तो दोस्तों ये 1997 की, जैसा कि आपको पता ही है, उसी पर बेस एक तरह से ये सीरीज बनाई गई है। पहले भी इस पर सीरीज ये मूवीज़ हमें देखने को मिल चुकी है। बाकी बात कर ले पर एपिसोड लेंथ के बारे में, तो 50 से लगभग 65 मिनट के बीच में इसकी टोटल लेंथ देखने को मिली है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बाकी आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर चैनल पर सेट कर दे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।